हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। किस जिम्नोस्पर्मिक ऑर्डर में सभी जीवाश्म पादप आते हैं? ए साइकेडोफिलेक्स, बी कोनिफेरल्स, सी नेटल्स, डी साइकेडेल्स। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो जिम्नोस्पर्मिक ऑर्डर है वह कौन सा ऑर्डर है जिसमें सभी जीवाश्म पादप आते हैं। तो यहाँ हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म क्या है। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, यह जिम्नोस्पर्म वह पादप वर्ग है, पादप वर्ग होता है जिसमें जो बीज होते हैं, इनके बीज अनावृत अनावृत होते हैं, अर्थात इनमें नग्न बीज पाए जाते हैं। अर्थात इनमें की जो इनके जो बीज होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई आवरण उपस्थित नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे किसी जिम्नोस्पर्म ऑर्डर में सभी जीवाश्म पादप के बारे में पूछा था। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, यह जिम्नोस्पर्म सर्वप्रथम सर्वप्रथम जो प्लेजोइक काल होता है इसमें दिखाई देते हैं, तथा इनकी जो सब सर्वाधिक वृद्धि होती है, सर्वाधिक वृद्धि काल होता है, वह मीसोजोइक काल में इनकी सर्वाधिक वृद्धि दिखाई दी थी। वहीं पर अगर इनके जो जीवाश्म की बात करें तो जो साइकेडो जो फिलिकेल्स जो इनका जो समूह होता है, साइकेडोफिलिकेल्स जो पादप समूह होता है या इनका जो पादप वर्ग है, इस पादप वर्ग में सर्वाधिक जीवाश्म पादप पाए जाते हैं, क्योंकि इनके जो पादप होते हैं यह जो फर्न होती है, अर्थात जो टेरिडोफाइट होती है, इस फर्न से सर्वाधिक समानता समानता दर्शाती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, इन टेरिडोफाइट से ही जिम्नोस्पर्म का विकास होता है, तथा जो साइकेडोफिलिकेल्स होते हैं इनमें सर्वाधिक गुण फर्न के दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि जिम्नोस्पर्मिक ऑर्डर में सभी जीवाश्म पादप पाए जाते हैं, तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए साइकेडोफिलिकेल्स। वही जो बी है हमारे पास कोनिफेरल्स। तो जो कोनिफेरल्स होते हैं इनमें कोन पाए जाते हैं, तथा अगर हम इनके उदाहरण की बात करें तो इनका उदाहरण होगा पाइनस। यह जो पाइनस का पादप होता है, यह जीवाश्म प्रकृति का नहीं होता है, यह विकास को दर्शाता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। सी हमारे पास नेटेल्स। तो जो नेटेल्स होते हैं इनका अगर हम उदाहरण देखें तो इनमें नीटम आएगा, व वेलवेचिया वेलवेचिया इनके उदाहरण हैं। यह विकसित प्रकार के होते हैं, तथा यह एंजियोस्पर्म से समानता दर्शाते हैं, तो यह भी नहीं होगा। डी है हमारे पास साइकेडेल्स। जो साइकेडेल्स होते हैं यह बेलनाकार होते हैं, तथा अगर हम इनके उदाहरण की बात करें तो इनका उदाहरण होगा साइकस। तथा जो साइकस होता है इसमें नग्न बीज पाए जाते हैं, किंतु यह भी जीवाश्म पादप के समान अपने लक्षण नहीं दर्शाता है, तो यह गलत हो जाएगा। वहीं हमारे पास जो साइकेडोफिलिकेल्स होते हैं इनमें विकसित 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 संवहन तंत्र भी नहीं पाया जाता है।
इस कारण से इन्हें जीवाश्म पादप की श्रेणी में रखा जाता है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए। अगर हम प्रमुख सिद्धांत की बात करें, प्रमुख सिद्धांत की बात करें तो होगा कि जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का यह ऑर्डर पादप विकास के अध्ययन में सहायक होता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।